जरा सोचिए, अगर दो छोटे शहर के लड़के जिनके पास ना बड़ी फैक्ट्री थी, ना करोड़ की फंडिंग और ना ही कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड, अगर वही लड़के सिर्फ एक लोकल मिठाई को बेचकर पूरा ब्रांड खड़ा कर दें, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिहार की एक साधारण सी मिठाई जिसे ज़्यादातर लोग सिर्फ छठ पूजा के समय याद करते हैं, उसी मिठाई को दो युवाओं ने ऐसा ब्रांड बना दिया जो पूरे भारत में लोगों तक पहुंचने लगा। आज हम बात कर रहे हैं शुद्ध स्वाद की। यह कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की नहीं है, यह कहानी है छोटे शहर के सपनों की, सोशल मीडिया की ताकत की और इस बात की कि अगर आइडिया सही हो तो एक लोकल प्रोडक्ट भी नेशनल ब्रांड बन सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे बिहार के दो लड़कों ने एक साधारण से स्नैक्स को एक उभरते हुए ब्रांड में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम आपको बताते हैं दुनिया के बड़े बिजनेस स्टार्टअप्स और ब्रांड्स की ऐसी कहानियां जो हमें बिजनेस की असली रणनीतियां सिखाती हैं। आज की केस स्टडी में हम बात करेंगे बिहार के दो युवाओं की, जिन्होंने एक लोकल मिठाई को एक उभरते हुए D2C ब्रांड में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं शुद्ध स्वाद की पूरी कहानी। हर बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटे आइडिया से होती है और शुद्ध स्वाद की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई। बिहार में एक पारंपरिक मिठाई होती है जिसे कहा जाता है ठेकुआ। यह खास तौर पर छठ पूजा के दौरान बनाई जाती है, लेकिन समस्या यह थी कि मार्केट में मिलने वाला ठेकुआ अक्सर बिना किसी ब्रांडिंग के बिकता था। ना अच्छी पैकेजिंग, ना हाइजीन की गारंटी और ना ही कोई ब्रांड की पहचान। यही वह जगह थी जहां इन दो लड़कों ने एक अवसर देखा। बिहार के दो युवाओं ने सोचा, अगर यह पारंपरिक मिठाई साफ सुथरी पैकेजिंग में और एक अच्छे ब्रांड नाम के साथ बेची जाए तो क्या यह पूरे भारत में बिक सकती है। यहीं से शुरू हुआ शुद्ध स्वाद का आइडिया। उन्होंने सोचा कि अगर पिज्ज़ा और बर्गर जैसी विदेशी फूड भारत में इतना लोकप्रिय हो सकते हैं तो भारतीय पारंपरिक स्नैक्स क्यों नहीं। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक मिशन शुरू किया, इंडियन ट्रेडिशनल स्नैक्स को मॉडर्न ब्रांड बनाना। लेकिन आइडिया होना और उसे सफल बनाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। शुरुआत में इन लड़कों के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। फंड की कमी, उनके पास कोई बड़ा निवेश नहीं था, इसलिए उन्हें छोटे स्तर से शुरुआत करनी पड़ी। दूसरा, ब्रांड पर भरोसा। लोग आमतौर पर पारंपरिक मिठाई स्थानीय दुकानों से ही खरीदते हैं। एक नए ब्रांड पर भरोसा करना ग्राहकों के लिए आसान नहीं था। तीसरा, मार्केटिंग। बिना बड़े बजट के ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनकी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल, सोशल मीडिया। आज के समय में अगर कोई स्टार्टअप सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे तो वह बिना बड़े बजट के भी लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इसी रणनीति को अपनाया शुद्ध स्वाद के फाउंडर्स ने। उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी ब्रांड जर्नी शेयर करनी शुरू की। वे दिखाते थे कैसे ठेकुआ बनाया जाता है, कैसे पैकेजिंग होती है और कैसे ऑर्डर भेजे जाते हैं। इससे लोगों को ब्रांड के पीछे की असली कहानी देखने को मिली और यही चीज लोगों को इस ब्रांड से जोड़ने लगी। किसी भी प्रोडक्ट को सफल बनाने में ब्रांडिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। शुद्ध स्वाद ने 3 चीजों पर खास ध्यान दिया। पहला, साफ और प्रीमियम पैकेजिंग। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को आकर्षक पैकेजिंग में बेचना शुरू किया। इससे प्रोडक्ट ज़्यादा भरोसेमंद और प्रीमियम दिखने लगा। दूसरा, पारंपरिक स्वाद। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रोडक्ट का स्वाद बिल्कुल पारंपरिक रहे, क्योंकि ग्राहक वही असली स्वाद चाहते थे जो उन्हें घर में मिलता है। तीसरा, ब्रांड स्टोरी। उन्होंने अपने ब्रांड की कहानी लोगों के साथ शेयर की और यही स्टोरी ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत बन गई। शुरुआत में उन्होंने अपने ब्रांड को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। उन्होंने सोशल मीडिया, डायरेक्ट ऑर्डर और ई-कॉमर्स का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे देश के अलग अलग शहरों से ऑर्डर आने लगे। किसी भी नए ब्रांड के लिए सबसे बड़ी चीज होती है ग्राहकों का भरोसा। जब लोगों को लगा कि प्रोडक्ट अच्छा है
पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी और सुरक्षित है और स्वाद बिल्कुल असली है, तो उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को भी इसके बारे में बताना शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, और यह किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी शक्तिशाली मार्केटिंग होती है। जैसे जैसे ब्रांड की पहचान बढ़ी, वैसे वैसे ऑर्डर भी बढ़ने लगे। धीरे धीरे शुद्ध स्वाद एक छोटे स्टार्टअप से एक तेजी से बढ़ते ब्रांड में बदलने लगा। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रांड ने शुरुआती समय में ही लाखों रुपए की बिक्री हासिल कर ली। शुद्ध स्वाद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने एक लोकल प्रोडक्ट को नेशनल ऑडियंस तक पहुंचा दिया। अब यह सिर्फ बिहार की मिठाई नहीं रही, बल्कि यह भारत के अलग अलग शहरों में लोगों तक पहुंचने लगी। आज भारत में D2C ब्रांड तेजी से बढ़ रहे हैं और शुद्ध स्वाद के पास भविष्य में कई अवसर हैं, जैसे नए स्नैक्स लॉन्च करना, ऑनलाइन सेल्स बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना। अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो यह ब्रांड आने वाले समय में काफी बड़ा बन सकता है। इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण बिजनेस सीख मिलती हैं। पहला, लोकल प्रोडक्ट भी बड़ा बन सकता है। अगर सही ब्रांडिंग हो तो एक साधारण प्रोडक्ट भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए कोई भी स्टार्टअप लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। तीसरा, स्टोरी बहुत जरूरी है आपके ब्रांड की। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वे उस प्रोडक्ट के पीछे की कहानी भी खरीदते हैं। शुद्ध स्वाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता हमेशा बड़े शहरों से नहीं आती, कभी कभी छोटे शहरों से भी ऐसे आइडिया निकलते हैं जो पूरे देश को प्रेरित कर सकते हैं। बस जरूरत होती है सही सोच की, मेहनत की और लगातार प्रयास की। अगर आपको यह केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही स्टार्टअप और बिजनेस कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।